अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार रेशेदार नरगिसी शामी कबाब। ये बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बहुत मज़े के बनते हैं और दावतों में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और एकदम नई रेसिपी। और इसको मैं आपको बनाने की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा ताकि आपको तमाम टिप्स पता चलें। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो बीफ की बोटियाँ बोनलेस, 1 कप के बराबर चने की दाल जिसको नीम गर्म पानी में तकरीबन 2 घंटे तक आप भिगो लीजिएगा। 14 से 15 गोल लाल मिर्चें, 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा, 12 से 15 लहसुन जवे, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 बड़ी प्याज, इसमें साबित गरम मसाले जाएंगे, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 7 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची कबाबों की मेन इंग्रेडिएंट है, इससे ही खुशबू आती है कबाबों में, तो ये आप ज़रूर शामिल करें। 1 टेबल स्पून दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबल स्पून लौंग और 1 टेबल स्पून काली मिर्चें। अब हम एक बड़ा पतीला लेंगे, उसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे और तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी हमें इतना शामिल करना है कि उसमें गोश्त भी गल जाए और तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी भी बच जाए, कि दाल भी हमें इसी पानी में गलानी है। तो इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए और थोड़ा पानी बच जाए, तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी बच जाए। जब जैसे बॉयल आएगा तो हम ये झाग फेंक देंगे और फिर इसमें तमाम मसाले, साबुत मसाले वो शामिल करेंगे। प्याज, अदरक लहसुन जो हम साबित जवे हैं लहसुन के, वो अदरक का टुकड़ा बारीक काट के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लाल वाली गोल मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा एक बॉयल आने तक पकाएंगे तेज़ आंच पे, और फिर इसको स्लो आंच करके कवर करके इसको तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए गोश्त गलने तक पकाएंगे। और इतना पकाएंगे कि गोश्त भी गल जाए और 1 गिलास पानी बचे। अब देखिए गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने दाल भिगोई हुई है वो शामिल करेंगे। दाल तकरीबन ये 10 मिनट में भाप में गल जाएगी, क्योंकि ये तकरीबन 2-2.5 घंटे भीगी हुई है। तो बस हम इसको मिक्स करेंगे, एक उबाल आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर कवर करके इसको ढककर पकाएंगे। ये तकरीबन 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखें अब काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और सब जो दाल है वो भी तकरीबन गल चुकी है। ये देखें आप, दाल जो है बिल्कुल नरम हो गई है अच्छी तरीके से। और अब हम इसको थोड़ा जो पानी बचा है उसको ड्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे हम नमक शामिल करेंगे और इसको टेस्ट भी करके देख लेंगे कि नमक कम या ज़्यादा हो, तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक को, ताकि दाल और गोश्त में नमक अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। अब हम इसका जो पानी है ये इसको ड्राई करेंगे। हम तेज़ आंच कर लेंगे और इसको मैश करते हुए ड्राई करेंगे। देखें अच्छा खासा पानी ड्राई हो गया है। आप इसको तेज़ आंच करते हुए मुसलसल चमचा चलाते हुए पानी को ड्राई करना है, क्योंकि दाल और गोश्त दोनों गल चुके हैं, और मैश भी करते रहना है। रेशेदार कबाब बनाने की यही सबसे अच्छी टिप है कि आप जब उसको भून रहे हो तो चमचे से गोश्त का रेशा तोड़ें, तो इस तरह रेशेदार कबाब बनते हैं, या फिर सिलबट्टे पे पीसें। तो इस तरह आप जब चमचे से इसको मुसलसल भूनते हुए चलाएंगे और इसका गोश्त को मैश करेंगे तो इसका रेशा रेशा अलग होगा और रेशेदार कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर रखना है, उसी से जूसी कबाब बनते हैं। और अगर हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो कबाब भी ड्राई बनेंगे। तो इसमें हल्का सा मॉइस्चर रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें बिल्कुल इस तरह। अब इसको चूल्हा बंद कर दें और चमचे की मदद से इसको मैश करें अच्छे तरीके से। ये देखें कितना अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और बिल्कुल अच्छा खासा मैश हो चुका है। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो या तो आप सिलबट्टे पे पीस लें या फिर चॉपर में आप इसको पीस लें। इस तरह से सारा मसाला एक साथ आप डाल दीजिए या थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको पीस लें। ज़्यादा नहीं पीसना है, बस ज़रा सा चलाएं और फिर फ़ौरन ही निकाल लें। अब ये देखिए ये सारा मसाला बन के तैयार हो गया है कबाब का। अब हम इसके अंदर हरा मसाला शामिल करेंगे। अब हम कबाब के मसाले में 1 कप चॉप्ड प्याज, यानी 2 दरमियानी चॉप्ड प्याज और आधी गड्डी पुदीना चॉप्ड, 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप्ड, मिर्चें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं,
और 1 अदद अंडा शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा कबाब का मसाला लेके अपनी हथेली पे इस तरह फैला के रखेंगे। इसके ऊपर हार्ड बॉयल अंडा को स्लाइस करके वो रखेंगे और इस तरह किनारे से उसको कवर करते हुए इसको बिल्कुल कवर कर लेंगे और फिर इसको कबाब की शेप दे देंगे। इस तरह ये बिल्कुल कबाब की तरह हो जाएगा कवर होके। ये देखिए इसी तरह हम तमाम कबाब बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह एग रखते हुए हम इस तरह सारे कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखें मैंने ये सब कबाब रेडी कर लिए हैं। और अब एक पैन में या तवे पे थोड़ा ऑयल डालेंगे और एक अंडा अच्छी तरह से फेंट कर उसमें पहले कबाब डिप करेंगे इस तरह, और फिर हम सब कबाबों को इसी तरह एक के बाद एक डिप करते हुए फ्राई करेंगे। ये देखें ये मैंने सब कबाबों को एक इस तरह से फ्राई करने के लिए रखा है। पहले मैं एक तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे, और फिर इस साइड चेंज करूँगी और दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आने पे इसको उतार लेंगे। ये देखें ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब मैंने इसको टर्न कर लिया है और दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही गोल्डन फ्राई कर लिया है और अब उतार लिया है। ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार रेशेदार नरगिसी शामी कबाब रेडी हैं। आप इनको एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।